हमेशा भारतीय जनता पार्टी हमारे देश को धर्म के नाम पर बेवकूफ बनाती रही है। क्या सनातन धर्म भूखे को खाना खिलाना नहीं कहता? क्या सनातन धर्म बेरोजगार को रोजगार नहीं देता? क्या सनातन धर्म ये नहीं कहता जिस बेटी के साथ अन्याय हो रहा है उसको न्याय दिलवाइए? इन्होंने खाने की चीजों पर और शिक्षा की चीजों पर टैक्स लगाया, पेट्रोल डीजल गैस पर क्यों नहीं लगाते? शराब पे क्यों नहीं लगाते? बोलते थे भाइयों और बहनों और मित्रों, जब हमारी सरकार सत्ता में आएगी तो ये देश, ये भारत टैक्स मुक्त होगा, और टैक्स दुगना कर दिया इन्होंने। दो लोगों पे भरोसा मत करना, एक कांग्रेस के चमचे और दूसरा राहुल गांधी। भरोसा 140 करोड़ जनता पे करिए जिनका आशीर्वाद नरेंद्र मोदी पे मिल रहा है। देखिए सारे चोर इकट्ठे हुए काला धन लाने के लिए। नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। उमा भारती जो बीजेपी के कद्दावर नेता है, उनका एक बयान आया है। उनका कहना है कि नेताओं को धर्म से दूर रहना चाहिए, ये साधु संतों का काम है। अब इस पे हम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये जो साधु संत है वो इतना ज्यादा राजनीति में कैसे घुस जाते हैं और जो राजनेता है वो इतना ज्यादा धर्म में कैसे घुस जाते हैं, क्यों घुस जाते हैं सर? देखिए बहुत सही बात बोली है और मेरे दिल की बात बोली है। मैं हमेशा यही कहता चला आया हूँ, देखिए चाहे कोई भी धार्मिक का हो, फकीर हो, साधु हो या संत हो, सिर्फ उसको मतलब होता है ईश्वर की भक्ति करना, भगवान की भक्ति करना। उसको मकसद किसी दुनियादारी से नहीं है। बहुत बढ़िया बात, और मैं उनकी बात का 100% समर्थन कर रहा हूँ। बहुत अच्छी बात बोली उन्होंने। कमलनाथ फिर बाबा बागेश्वर के आगे पीछे क्यों घूम रहे हैं आजकल? देखिए आज कमलनाथ जी 15-20 दिन से अगर उनको थोड़ा तवज्जो देने लगे हैं तो आपको कमलनाथ जी दिख रहे हैं। और अभी थोड़े दिन पहले जब हमारे सांसद जी मनोज तिवारी, रिंकिया जी के पापा ड्राइवर बने हुए थे बागेश्वर जी के, जब तो आपने मुझसे पूछा नहीं, गड़बड़ है ये। कमलनाथ जी दिखाई दे गए आपको? आपसे मैं आपके हिसाब की सवाल पूछूं? नहीं मैं, अरे भैया मैंने, भैया मनोज तिवारी जी तो उनके पीए बने हुए, उनको क्या, उनको भी अलग रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए? बताइए। मैं ये नहीं कह रहा कि कमलनाथ जी मेरी पार्टी के हैं, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। आपके पार्टी के नहीं है वो? मैं क्या करूँ, है मेरी पार्टी के। तो आप उन पे बताइए। मैं, आप अगर 100% उमा भारती के बयान से सहमत है तो आपके नेता ये बात क्यों नहीं मानते? तो कमलनाथ जी तो संत नहीं है, राजनेता है वो। बस तो सोचना तो बागेश्वर जी को चाहिए। अरे हो गए थे ना मिलने। आजकल वो प्रवक्ता ज्यादा बने हुए हैं, तो ऐसे इंसान को राजनीति से दूर रहना चाहिए। बिल्कुल सही कह रही है वो, सही कह रही है। और आपको क्या लगता है, संतों को दूर रहना चाहिए राजनीति? राहुल गांधी है, जहाँ जाते कभी टोपी, कभी जनेऊ, कभी धारणा, कभी शिव जी का, तो उनका धर्म का पालन। एक तरफ तो माइंड तो नहीं है ना उनका। अब उमा भारती के बयान से कितना सहमत है, पहले ये सहमत? देखिए ये उन्होंने अभी एक लास्ट में क्या है, क्योंकि बहुत ज्यादा हद तक हो भी गया है, कुछ बातों पे रही है उनकी बातों में, ठीक है वो भी एक रही है संत। अच्छा, आपको भी लगता है कि ये बहुत ज्यादा साधु संत जो है राजनीति में आ रहा है और राजनीति जो है वो धार्मिक चीजों में घुस रही? इसका जो है ना, एक नीचे से प्रबंधन चला ही है। ये चला था राम मंदिर के बाद में। किसने चलाया था? ये चला, स्टार्टिंग हुआ था राजीव गांधी जी के साथ टाइम में, क्योंकि जिस टाइम पे ताला तो खोल दिया मगर इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया उसको किसी भी तरह से, क्योंकि वो हिंदू वोट के लिए फिर कन्वर्ट हुआ है, उसको वहीं स्टॉपेज कर दिया गया। उसके लेकिन अयोध्या मंदिर पे राजनीति तो सर बीजेपी कर, किसने किया? स्टार्टिंग किसने किया? 500 साल का जिस तरह से बीजेपी ने बोला है, भारतीय जनता पार्टी ने बोला है कि हमने राम मंदिर बनवाया, तो ये क्या है? सीधे जिस टाइम पे इसमें केस चल रहा था भैया, 23 मंत्री जो है यहाँ के सुप्रीम कोर्ट के वकील थे, कांग्रेस के सुप्रीम कोर्ट के 23 वकील थे। एक वकील हमारा मिस्टर सुब्रमण्यम था यहाँ का। उसके अलावा क्या हुआ, राम को भी एक हमारे, ठीक है वो सनातन धर्म के हमारे हैं, मतलब एक तरह। देखिए, तो उस चीजों में इनका तो कहना है कि राजीव गांधी ने जो धर्म पे राजनीति है उन्होंने शुरू की। देखिए 1 से लेकर 13 तक पंचवर्षीय योजना है, ठीक है, उसमें ना ही जिक्र रोजगार का है, ना ही शिक्षा का है, ना ही स्वास्थ्य का है। अगर आपको मैं दिखा दूंगा लाके, कल मैं लेकर आऊंगा सबूत के साथ, समझ रहे नहीं? और रही बात इनकी, हमेशा भारतीय जनता पार्टी हमारे देश को धर्म के नाम पर बेवकूफ बनाती रही है, कभी आस्था के नाम पर, कभी सनातन के नाम पर, कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पर। मगर मेरे देश की जो अब जनता है ना, जो मेरे देश की पीड़ित बेटी है, मेरे देश का किसान है जिनकी आय दुगनी नहीं हुई,
मेरे देश का नौजवान है, जो रिटायर नौजवान है, उनको बैठना पड़ रहा है फुटपाथों पर अपनी पेंशनों के लिए। अब सब समझ चुके हैं, अब सबको पता है पापी पेट का सवाल है। मंदिर मस्जिद या इंडिया पाकिस्तान के जितने भी मुद्दे लेकर आते हैं, ये हर 6 महीने के बाद जब चुनाव पास आता है डुगडुगी बचाते हैं। अब समझ गई है पब्लिक। अब देखिए, भूखे को खाना चाहिए, नंगे को कपड़ा चाहिए, प्यासे को पानी चाहिए। और ये क्या कर रहे हैं? ये शिक्षा का स्तर गिरा रहे हैं। आपने सुना है, कभी देखा है किताब पे टैक्स बढ़ता हुआ, जीएसटी बढ़ती हुई? जो 100 रुपए की किताब थी, इन्होंने 250 की कर दी। इसलिए ना ही पढ़ेगा इंडिया और ना ही सवाल पूछेगा इंडिया। ये है। अब इनके बारे में मैं कहता हूँ, जो धर्म की राजनीति कब से चली, 1947 से चली इनकी धर्म की वो राजनीति। तो आपने बता दिया, राजीव गांधी का जिक्र आपने किया। नहीं, वो तो हो गया ना। लेकिन इस समय जो राजनीति है और धर्म है, इस समय आपको क्या लगता है कि इस समय वैसा माहौल है कि नहीं? कोई माहौल नहीं है, माहौल तो इन लोगों ने बनाया जा रहा है इस टाइम पे। यही लोग बना रहे हैं, कभी धर्म सनातन धर्म के नाम से, कभी कुछ के नाम से। तो माहौल तो इन लोगों ने बनाया है। अभी तो कई बार क्या दिया, राम को क्या बोला था सोनिया गांधी जी ने। मतलब देखिए, सवाल ये है कि जिस तरह से जो भारतीय जनता पार्टी का जो भारतीय जनता पार्टी का जो एक तरह से दिखता है झुकाव, जो है जग्गी वासुदेव, जो एक जग्गी वासुदेव के साथ उनका झुकाव दिखता है, उनकी नजदीकियां दिखती है, चाहे वो रामदेव बाबा हो या फिर इस समय बागेश्वर बाबा जो है, इन सब के साथ जो बीजेपी की नजदीकियां, इसको लेके भी सवाल खड़े होते हैं। देखिए, आज मुस्लिम कंट्रियां इंडिया में कितनी है, जो मुस्लिम कंट्री के नाम से पूरा का पूरा उनका एक ही अपना जो भी चल रहा धर्म उससे चल रहा है। आज हिंदुस्तान में एक सनातन धर्म है, जो उसको भी ये नेगलेक्ट करने के चक्कर में रह रहे हैं। आज सनातन धर्म को कोई नहीं कह रहा, लेकिन राजनीति में क्यों है ये सवाल? ये हमारे पर पुट अप क्वेश्चन है और किसी पे नहीं है ये लोग पे। क्योंकि राम मंदिर का बनना भी इनके लिए बहुत खटक रहा है, इसलिए क्योंकि आने वाले टाइम में जो हिंदुस्तान का एक इम्प्रूवमेंट्स होगा, वो कोई इनको यही हो रहा है। और इनकी बहुत जो अपोजिशन है, वो आज की तारीख में धीरे धीरे नीचे आता जा रहा है, ऊपर नहीं जा रहा है सर। अब रही जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी, ये पहले क्या टैक्स पे क्या कितना पैसा खाया जाता था, लोग कितने फॉर्म्स होते थे। आज एक टैक्स का काम में आदमी अभी भी तो 4-5 स्लैब है ही उसमें, जीएसटी है ही ना, तो कोई किसी को नहीं है। आज बिजनेस करना आसान है। उसको कहा जाता है जीएसटी एक टैक्स के लिए लाया गया था, लेकिन आज भी 4-5 स्लैब है। कम भी तो करा कई जगहों पे, कई जगह 12% भी हुई है, कई जगह ये भी कही है, कई चीजों में काम किया गया है। आज फॉर्म नहीं है, कई जगह पहले एक्साइज ड्यूटी काफी आइटमों पे, आज नो आइटमों पे ड्यूटी है सिर्फ। मेरे ये बड़े हैं, मेरे अंकल हैं, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या सनातन धर्म भूखे को खाना खिलाना नहीं कहता? क्या सनातन धर्म बेरोजगार को रोजगार नहीं देता? क्या सनातन धर्म ये नहीं कहता जिस बेटी के साथ अन्याय हो रहा है उसको न्याय दिलवाइए? क्या ये नहीं कहता है? अब जब आप देखिए नहीं, एक इन दोनों ठेका लिया। आप भी एक समाज से आते हैं, एक धर्म से आते हैं, आपका कर्तव्य नहीं बनता, आपका कोई दायित्व नहीं बनता, आपका कोई कर्तव्य नहीं है। और जो आप हमें शिक्षा दे रहे हैं मेरे भाई, हम तो पालन करते हैं। आप लोग जब एक बात, हमारा जब सरकार जो सिस्टम किसी पर वो करता है, अपराधी पर कार्रवाई करता है, तो आप लोग क्यों छाती पीटने लग जाते हैं? क्यों? हमने तो विकास दुबे का नहीं किया, अनिल दुबे को नहीं किया। और जो आप बात कर रहे हैं सोशलिज्म की, और जो बात कर रहे हैं वो धर्म की, तो धर्म की बात में आपका जो जितनी आपने बात की, महंगाई की बात करते हैं, 17,000 रुपये रूम बुक करते हैं, वहां पर आप मीटिंग करते हैं। जब महंगाई नहीं होती, 250 रुपये की एक चाय पीकर आप बेरोजगारी की बात करते हैं। भैया, जब आपको कुछ नहीं दिखता, आपके नेतृत्व की कमी है और आपका नेतृत्व कमजोर होता है। इसमें गलती हमारी सनातन की नहीं, धर्म की नहीं। अच्छा, मुझे बताइए, 17,000 का रूम मुझे बुक करता हुआ कहाँ देखा तुमने? या 250 रुपए की चाय पीते हुए मुझे कहाँ देखा? मैंने आपको नहीं कहा। इन्होंने खाने की चीजों पर और शिक्षा की चीजों पर टैक्स लगाया। आप पेट्रोल, डीजल, गैस पर क्यों नहीं लगाते? शराब पे क्यों नहीं लगाते? लगाया हुआ है नहीं आप नहीं, ये आपके सहयोग, ये आपके सहयोगियों की चीज है। कम करते हैं जब रोना पड़ जाता है, क्या उसमें बड़ा हुआ कहते हैं जब रोना पड़ जाता है? आपका कोई स्टैंड है? आपकी कोई एक चीज और बता दूं मैं भैया को, कि जब हमारे प्रधानमंत्री सत्ता से बाहर थे और वो देश को संबोधित किया करते थे, तो बोलते थे, भाई और बहनों और मित्रों, जब हमारी सरकार सत्ता में आएगी तो ये देश, ये भारत टैक्स मुक्त होगा। और टैक्स दुगना कर दिया इन्होंने। क्या बात कर? 7 लाख की इनकम टैक्स में छूट है, पहले 5 होती थी। अरे जुमलेबाज तुम हो, तुम्हारे पास नेतृत्व ना कुछ है। ये अभी जो बात कर रहे थे वो बिल्कुल फर्जी बात है कि कोई भी सरकार
या कोई भी नेता ये बयान नहीं दे सकता कि अगर हम आते हैं तो देश को टैक्स फ्री कर देंगे। ऐसा कोई बयान है, ये बात से सुनो, बात से पलटे ना और ये उस बयान को दिखाएं यहाँ पर, क्योंकि कैमरे पे झूठ बोलना इनका काम है। कांग्रेस के जो चमचे, दो लोगों पे भरोसा मत करना, एक कांग्रेस के चमचे और दूसरा राहुल गांधी पे। और किस पे भरोसा करें? भरोसा सुनिए, भरोसा 140 करोड़ जनता पे करिए जिनका आशीर्वाद नरेंद्र मोदी पे मिल रहा है, ठीक है। 140 करोड़ जनता ने आशीर्वाद दिया, इसलिए 2 टर्म के प्रधानमंत्री बने और तीसरे टर्म की तैयारी भी है। राहुल गांधी खुद कूली बन चुके हैं। देखिए सारे चोर इकट्ठे हुए काला धन लाने के लिए, काला धन लाने के। देखिए बाबा रामदेव काला धन लाते लाते खुद काला हो गया। देश का प्रधानमंत्री काले धन की बात करते करते खुद करप्ट हो गया। राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड केस में जमानत पे, उनकी माताजी जमानत पे, रॉबर्ट वाड्रा केस किसी जमानत पे, ठीक है। प्रियंका गांधी किसी में फंसी पड़ी है, अखिलेश यादव टोटी चोर वाले, लालू यादव चारा घोटाले। ये सुने, चलिए सवाल ये था कि बाबा लोग हैं, आखिर वो राजनीति में कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, और जो नेता लोग हैं वो धर्म की राजनीति क्यों कर रहे हैं? ये उल्टी गंगा क्यों बह रही है? सवाल ये था। सीधी मौलाना है ना, जब वो मंदिर तोड़वाने का बात करता है, राम मंदिर को डिमोलाइज करने का बात करता है, और वो मौलाना का फंड लेके जिहाद फैलाता है, उसको अगर राजनीति से इन्फ्लुएंस होता है ये गलत, मतलब ये चीज गलत है कि नहीं? का बात कर नहीं, गलत कैसे? वो धर्म, सवाल यही है। धीरेन्द्र शास्त्री, एक मिनट, नागरिक नहीं है क्या? धीरेन्द्र शास्त्री कहाँ बोले हैं कि हम बीजेपी को वोट देने के लिए किसी भी जनता को हिंदू राष्ट्र मांग कर रहे हैं? सवाल उन पे है ही नहीं। सवाल ये है कि जो धर्म की राजनीति है वो सही है कि गलत? अच्छा, जिसका बाप दादा पूरा हिंदुस्तान को तोड़ के गया, राहुल गांधी का, गांधी, नेहरू, वो लोग उस टाइम में धर्म का अधिकार नहीं था। राजनीति जुड़ा हुआ है, बिल्कुल जुड़ा हुआ है, और धर्म से ही राजनीति चलेगा। धर्म, डेवलपमेंट, हर चीज लेके हुए हम लोग मोदी जी को वोट देने का काम करेंगे। एक हिंदू जो है वो सबकी मान्यता करता है। आप अजमेर शरीफ चले जाओ, कह रहे ना भी, ये भैया बोला था हमारा कि नहीं सब मानता नहीं, हम सबका धर्म को मानता करते हैं। अजमेर शरीफ पे इतना मुस्लिम नहीं जाता जितना हिंदू जाता है, समझे ना? तो मतलब हाँ, राजनीति धर्म साथ में चल सकता है, डेवलपमेंट के साथ में सबको चलना है। तो जैसा कि आपने देखा, हमने लोगों से बातचीत की, और बातचीत के दौरान क्या धर्म को राजनीति में आना चाहिए या राजनीति जो नेता लोग हैं उन्हें धर्म में घुसना चाहिए? तो इसके सवाल में कईयों का कहना है कि साथ साथ भी विकास हो सकता है। जो धार्मिक नेता है, मतलब जो धर्म की राजनीति करते हैं, उनका भी चल ही रहा है, और जो नेता लोग उस तरफ है उनका भी चल रहा है, चाहे वो साधु संत राजनीति में घुसे, सबका काम चल रहा है। तो आने वाले वक्त में देखते हैं कि किस तरह से 2024 का चुनाव होता है, और ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे सौगंध टीवी। मैं तो तुषार, कैमरा पर्सन रोहित के साथ। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।